आज 12 दिसंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप भल यहां तुम्हारे सम्मुख है। बाप भल यहां तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें किसको करना है? बाप तुम्हारे सम्मुख है। अब बताओ, बहुत गुह्य बात है कि बाप कहते मुझे शांति धाम में याद करो। मैं यहां बैठा हूं, परंतु जब तुमने मुझे याद करना है तो मुझे याद करना है कि मैं शांति धाम घर में हूं। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? अब हम शांति धाम कैसे जाएं? शांति धाम है कहां? है शांति धाम है क्या? ये पता ना होने के कारण सारे पीस ऑफ माइंड में शांति धाम दिखा दिया और सारे वहां जाते हैं। अब वास्तव में पिक्चर में दिखाना तो आसान काम है तो नहीं। शांति धाम है मुझ आत्मा की शांत अवस्था। परमात्मा शांति धाम में रहता है, मीन्स हर वक्त शांत अवस्था में रहता है। वो कभी हलचल में नहीं आता है, संकल्प फालतू नहीं चलाता है, एक भी संकल्प फालतू नहीं चलाता। तो बाबा को शांति धाम में याद करना माना आपके भी फालतू संकल्प ना चले, क्योंकि आपको शांति धाम में जाना है तो आपके भी फालतू संकल्प ना चले। निरसंकल्प बनो। बोली चली थी ना अभी 8-10 दिन पहले, निरसंकल्प बनो। कैसे बने? किसको याद है निरसंकल्प कैसे बनेंगे हम? निरसंकल्प बनने की बहुत अच्छी युक्ति वंडरफुल बताई थी, और मिलिट्री में वो बनाया जाता है। मिलिट्री वालों को भी याद ना रहे तो फिर किसको याद रहेगी? बाकी को तो याद रह ही नहीं सकते। एग्जाम्पल भी दिया था, मिलिट्री का एग्जाम्पल दिया था। नो क्वेश्चन, ऑर्डर इज ऑर्डर। बस हमने उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना। जो बाबा ने कह दिया हमको वो करना है, चाहे हमारे को गोली लग जाए। हम अपने संकल्प नहीं चलाएंगे, हम अपना संकल्प नहीं चलाएंगे। बस बाबा ने कहा है वो हमको करना है। धर्त पड़िए पर धर्म ना छोड़िए। मर जाएंगे परंतु कहने का उल्लंघन नहीं करेंगे। बाबा ने कहा है, सारे संसार के मालिक ने कहा है, तो हम अपने संकल्प चला ही नहीं रहे, तो हम क्या हो गए? निरसन। ये पहली बार मुझे समझ में आया था 8-10 दिन पहले जो मुरली में आया। इससे पहले तो यही था कि हाँ जी, मतलब कहने का है कि बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि निरसंकल्प हम होते हैं केवल परम धाम में, और वहां से आने के बाद कोई निरसंकल्प हो नहीं सकता। परंतु इसको भी बाबा ने कहा कि संकल्प तो तब भी चलेंगे, क्योंकि बाबा का ऑर्डर है मुझे ये करना है, ये भी संकल्प है। परंतु बाबा के संकल्प को अपने जीवन में लाने में कोई दूसरा संकल्प मिक्स नहीं कर रहे हैं तो वो श्रीमत है। यदि हम उसके अंदर अपनी बुद्धि चला रहे हैं, क्या मार्शल का तो ये ऑर्डर है परंतु ऐसा करे तो हमें सफलता मिल सकती है, नो। उस मार्शल के ऑर्डर में गलती हो सकती है। आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को चेंज कर सकते हो, परंतु परमात्मा के डायरेक्शन में गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो मार्शल ह्यूमन बीइंग है। उसके मार्शल के ऑर्डर में मिस्टेक हो सकती है,
परंतु परमात्मा के ऑर्डर में मिस्टेक नहीं हो सकती। इतना अच्छी तरह अपने आप को ट्रेन करना है, तब परमात्मा को शांति धाम में याद कर सकते हैं। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। एक मुरली में कहा ऐसे फांसी लगी रहे तुम्हें, याद आती है बात? हाँ, याद की फांसी लगी रहे ऐसे ऊपर, और किसी की तरफ देखना नहीं, जो कहे हम वही करेंगे, चाहे हमारा शरीर टूट जाओ, फूट जाओ, जल जाओ, मर जाओ, गल जाओ, कुछ भी हो जाओ, कितना नुकसान होता है हो जाओ, पर तो हमने वो करना है जो बाबा ने। बस प्रश्न, ओ भाग्य, ओ भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई है उनका है अहोभाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम कर दो, टुकड़े टुकड़े करके जला करके कैसे भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती। बस शरीर भी होम नहीं करना तो बाप का वर्षा नहीं मिलता। आप शिवलिंग पर जाकर शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भस्म कर दो, खत्म कर दो, स्वाहा कर दो, कुछ ना मिले, परंतु इस शिव बाबा पर ना शरीर को होम करना है, ना कोई तकलीफ उठानी है, सिर्फ कहना मन, तो सब कुछ दे देगा। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सदगति नहीं मिलती, सदगति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों की दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं, बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहां तो सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है, हमारा बाबा आया हुआ है। कल्प पहले माफिक, फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है, भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते, भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वे कोई ज्ञान नहीं है, वे कोई ज्ञान नहीं है। कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने वेद पढ़ लो, कितने ग्रंथ पढ़ लो, वो भक्ति है। और भक्ति का मतलब धक्के खाना, ठोकरे खाना, इधर उधर भटकते रहना, उधर जाएं शायद कुछ मिल जाए, उस मंदिर में जाएं शायद कुछ मिल जाए, उस मंदिर में जाओ ना तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। बस मेरी तो इच्छा वहां जाने से पूरी हो गई भाई, क्या करें, उस मंदिर में जाएंगे। शास्त्र पढ़ते हैं, वे कोई ज्ञान नहीं है। दुनिया भर के कितने शास्त्र पढ़ लो, शिवलिंग के ऊपर अपने आप को होम कर दो, कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर उसके बाद क्या क्या, वो है भक्ति। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, ये जो कुछ भी भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। गीता में भी लिख दिया, उसके बाद भी हम करते हैं। जप तप पूजा पाठ व्रत नियम स्नान आदि से मैं नहीं मिलता। फिर क्यों करते आ रहे थे? क्योंकि उसके नीचे एक लाइन और जोड़ दी, परंतु
इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। अब इस लाइन ने कहा करना पड़ेगा भाई। अब हम करते थे, वो भी पढ़ते थे, वो भी सुनाते थे, और फिर उसके बाद वो करते भी थे कि इससे भगवान तो नहीं मिलेगा, परंतु इनको करना तो पड़ेगा, कर लो। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वे तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहां है तो बुद्धि भी यहां रहे, बल बाबा यहां है तो भी तुमको बुद्धि योग कहां, वहां शांति धाम में लगाना है। क्योंकि शांति धाम में जाएंगे तभी लगाएंगे। शांति धाम में कब जाएंगे? जब केवल बाबा की श्री मत पर अपनी मत जरा भी मिक्स नहीं करेंगे। ना कि हम एक चित्र बनाएंगे ये परम धाम है और वहां मेरे पास शांति आएगी, कुछ नहीं आएगा वहां से। ना शांति आएगी, ना ज्ञान आएगा, ना प्रेम आएगा, ना आनंद आएगा, और ना किसी के पास जाएगा। आएगा कब? जब हम बाबा की श्री मत पर शांति धाम में होंगे, अर्थात निरसंकल्प होंगे, अर्थात निरसंकल्प होंगे, तब हमारे पास ऑटोमेटिक शांति भी आती जाएगी, पवित्रता भी आती जाएगी, ज्ञान भी आता जाएगा। हमें देख करके उनको भी लगेगा कि हम भी ऐसे करें। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनको भी लगेगा कि हम भी ऐसे करें, तो मिलेगा, उनको भी मिलेगा। क्योंकि वो भी शांति धाम में जाएंगे, आपको देख कर जाएंगे, तो उनको भी शांति, प्रेम, आनंद, सुख मिलेगा। हर एक ने पाना अपना है। मेरी मेहनत का फल कोई और नहीं पा सकता। मेरे मेहनत का, मेरे पुरुषार्थ का फल और किसी को नहीं मिल सकता। ज्ञान है ही 1 सेकंड का। ज्ञान कितनी देर का है? और हम मुरली पढ़ने में 1 घंटा लगा देते हैं, फिर भी वहीं के वहीं 1 सेकंड का बस। भक्ति तो आधा कल्प चली, और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठा हो नहीं सकता कि एक तरफ भक्ति भी मैं करता रहूं और इधर ज्ञान भी आता रहे, अभी इकट्ठा। दिन और रात अलग अलग होते हैं। दिन होती है तो रात नहीं होती, रात होती है तो दिन नहीं होता। भटकता रहे और सोचे कि मैं दिन में हूं तो कैसे है? दिन में है, उसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, वो भटकेगा क्यों? वे रात है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, अंधेरा है, भटक रहा है भक्ति। और दिन है, रास्ता सामने दिखाई दे रहा है, फिर वो भटक रहा है। ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सत्य को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। सत्य को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। ये है जीवन बंध धाम। इस समय सब रावण के बंधन में, शोक वाटिका में है। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाप कहते हैं अब वापस मुक्ति धाम चलना है। अब वापस कहाँ जाना है? मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते, ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है ही मत किसी गुरु के पास, संत महात्मा के। अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा
धर्म जीवन मुक्ति में जाना है। पहले कौन सा धर्म जाएगा जीवन मुक्ति में? तुम जानते हो खेल सारा भारत पर ही, बाकी बीच में क्या है? बाय प्लॉट शाखाएं हैं, अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है। पार्ट है ही तुम भारतवासियों का, पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म हैं। तुम्हारा ये है लीप जन्म, तुम्हारा यह है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म, ये संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी, हाजिरा हजूर है। तुम्हें आत्मा कहती है बाबा बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापस ले जाने, हमको वापस ले जाने। बाप बच्चों से ही बात कर सकते हैं, जैसे आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। आत्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा को भी। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, परंतु दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार ना इन आंखों से होता है और ना ही किसी भी प्रकार के शरीर के द्वारा होता है। आत्मा ही समझती है, और वो जो समझती है वो हम विजुलाइज नहीं कर सकते, उसको हम कोई दृश्य नहीं दे सकते। यदि हमने उसको विजुलाइज किया, उसको हमने दृश्य दिया, तो वो हमारी समझ के मुताबिक होगा, हमारी समझ के मुताबिक होगा कि हम इतना स्टार बताएं, बिंदु बताएं, छोटा बिंदु, उससे छोटा बिंदु, मतलब उससे हम बुद्धि को एक ही बात समझ में आती है कि हम उन्हें इन आंखों से और देह के ज्ञान से नहीं देख सकते। विजुअलाइजेशन जो भी होता है वो देह के ज्ञान के आधार पर होता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामा कृष्णा की आत्मा निकलकर मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती, अज्ञान हो गया ना। फिर ब्रह्मा कुमारिज में दिखाया कि ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया कि उनके चाचा मूलचंद ने शरीर छोड़ा, उनकी आत्मा पहले भ्रिकुटी से पांव तक गई, फिल्म बना दी उन्होंने, और पांव से आकर वापस यहां से ऊपर चली गई। तो ये भी साक्षात्कार नहीं, ये भी साक्षात्कार, क्योंकि वो दिखाई तो दे ही नहीं सकती। फिर देखा कैसे? फिर देखा कैसे कि वो पांव तक जा रही है? किसको देखा? जिसको देखा वो आत्मा नहीं थी, जिसको देखा वो आत्मा नहीं थी। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु ऐसी बिंदी जिसको हम इन आंखों से तो क्या, किसी दुनिया के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। पर तो गाया हुआ है वो हजारों सूर्यों से भी तेजों में। वही एक ही गीता, उसमें एक तरफ लिखा हुआ है परमात्मा या आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, और उसी गीता में दोबारा लिख दिया हजारों सूर्यों से भी तेजों में है। तो परमात्मा अगर वे साक्षात्कार ना कराए तो कोई का विश्वास ना बैठे। वो साक्षात्कार भी परमात्मा कहते मैंने कराए। क्यों कराए?
बड़ी वंडरफुल मुरली आज की। क्यों कराए साक्षात्कार? फिर मैंने ही कराए। इसको भी क्या बोलते, विवेकानंद को भी मैंने कराए और इसको भी मैंने कराए, ब्रह्मा बाबा को भी मैंने कराए, सारे भक्तों को भी मैंने कराए। फिर क्यों कराए? क्या लाइन है, वंडरफुल लाइन है। कोई का विश्वास ना बैठे। यदि बाबा कहते मैं ये साक्षात्कार ना कराऊं तो कोई विश्वास ना बैठे। उनका विश्वास बिठाने के लिए बच्चे को कहो आ, वो सुने ना, एक भी अक्षर याद ना करे, आ ई उ। इसको कहा आम, फटाफट आम याद हो गया। ऐसे ही बाबा ने किया कि उन अंधों को कुछ दिखाऊं तब उनको कुछ समझ में आएगा, फिर बताऊंगा। 26 साल में बाबा जाकर कहता है आओ बच्चों मैं तुम्हें बताऊं मेरा रूप क्या है। कमाल करता है। 26 साल ब्रह्मा कुमारियों को पढ़ाते रहे। 26 साल बाद कहते हैं आज बताता हूं तुम्हें कि मेरा रूप है बिंदु। कैसा बाबा है। कहता मैं यदि पहले दिन आके कहता तो कोई मेरी बात मानता? पहले दिन में आकर कहता कि ना ये ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है, कोई मेरी बात सुनने के लिए आता? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता सुनने के लिए। कहता बैठा रहे अपने पास। हम सारी जिंदगी ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं, आज आकर कहता ये तीनों है ही नहीं। देखो क्या है, ये वंडरफुल लाइन है। ये मुरली तो बड़ी बहुत गुह्य राजों को खोलने वाली है। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ ना सके, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं। वो तो समझते हैं आत्मा अंगूठे जितनी है, आत्मा आराम उठा के ले आते हैं शमशान से। ये नई बात बाबा ही बतलाते, ये नई बात बाबा ही बतलाते। परम आत्मा बड़ी चीज तो हो ना सके, परम आत्मा बड़ी चीज तो हो ना सके, वे अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी है ही नहीं, है ही नहीं। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है उनमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। दुनिया को पता ही नहीं है, नूंदा हुआ है, लिखा नहीं जाता, लिखा हुआ है। हाँ, पैदा हुए बिना लिखा हुआ है, जो जन्मते नहीं उसमें लिखा हुआ है, लिखे लिखाए हैं, बने बनाए हैं। ये नहीं कि बाबा ने एक एक आत्मा में तेरे को ये करना है 5000 साल बैठ करके लिखा हो, नहीं। बाबा को याद दिला बहुत बहुत जो है ना, आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है। ये साकार मुरली है, देखो ना, साकार मुरली है। 1969 से पहले कहा है, आज नहीं बता रहे हैं। पाप बिगर कोई समझा ना सके। ये बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वंडर खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले ये समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है, आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, और परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वे स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, वो है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वो ड्रामा में जो कुछ चलता है, एक छोटे से कोरोना के अंदर भी नूंद है कि मैंने किसको जाकर अपना काम करना है। अब वो उसका मतलब ये नहीं कि वो मारना चाहता है, उसने जाना है, अपना काम करना है। उससे कोई मरो कोई ना मरो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसने तो उस आत्मा पर जाना है, अपना काम करना है।
अब वो उस शरीर का मतलब है कि वो शरीर उसको सामना कर सकता है या नहीं कर सकता। उसमें नूंद है, उसने तो जाना है, उसने अपने आप नहीं जाना, जिसने वहां पहुंचाना है उसने वहां पहुंचाना है। कोई उसको लेके भी नहीं जाएगा या वो खुद भी नहीं चला जाएगा। हम आत्मा तो चैतन्य है कि हम यहां से कहीं भी चले जाएं, परंतु वो वहां नहीं जा सकता। उसको भी जिसने ले जाना है वो लेके जाएगा। बेटा लेके आया मां को मारने के लिए, इटली से बेटा लेके आया, उसको था कोरोना, आया मां को भी कोरोना हो गया, मां मर गई, बेटा बच गया। अब कहो कि बेटा लेके आया, बेटा रोता रहे कि मैं लेके आया, मेरे कारण हुआ। ऐसे बहुत सारे रोजाना मेरे पास केस आते हैं। चक्र फिरता रहता है। ये सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती नहीं। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है। एक सेकंड में कहां की कहां चली जाती। तीखा रॉकेट है आत्मा। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहां पहुंचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ नहीं। कितनी तीखी है? रॉकेट से एक ही सेकंड में देखो, इधर शरीर छोड़ती है, उधर प्रवेश करती है, दूसरा सेकंड आने का भी समय नहीं। कितनी तीखी। तो परमात्मा कितना तीखा होगा? आत्मा कहती है मेरे से तीखा कुछ भी नहीं, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। परमात्मा भी उतना छोटा है, उसका भी साइज हमारे से कोई बड़ा नहीं है। और कितनी नॉलेज है उसमें। उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर है। कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक एक के दिल को बैठ जानते हैं। तुम्हारे दिल में क्या गंध चल रहा है मैं उसको बैठ कर जानूं, ये मैं नहीं करता। ये तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है कि किसके दिमाग में क्या भुतूर चलना है, क्या गंध चलना है, क्या उसने पाप करने हैं, क्या दुख देना है, क्या करना है, वो उसके अंदर नूंद है। अब ये कहो कि मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। उसने जो करना है उसके पार्ट में नूंद है, वो करेगा। आपके पार्ट में नूंद है, आप वो करेंगे। कोई दुनिया की ताकत परमात्मा तक भी उसे बदल नहीं सकता। फिर दुखी क्यों? जो होना है वो ड्रामा में नूंद है। फिर दुखी क्यों? कोई चेंज नहीं करता। फिर दुखी क्यों? मैं इस झाड़ का बीज रूप हूं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूं। अब वो जड़ है, वो नहीं बता सकता कि मेरे से पेड़ कैसे बनता है, परंतु मैं बता सकता हूं कि मैं आकर कैसे सारे संसार की आत्माओं को गिरती कला से चढ़ती कला की तरफ मोड़ता हूं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचता नहीं कहते। भक्ति मार्ग में भी कभी यह नहीं कहा जाता कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। तो रचने वाला जरूर ब्रह्मा से कोई अलग होगा ना। नहीं तो यही होता कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने पालना की, शंकर ने विनाश किया। ऐसा नहीं लिखा हुआ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। बड़ी बहुत आज की मुरली तो कमाल की मुरली। पूरी कैच करना, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। कोई गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना। तुम आत्मा यहां शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, बाप कैसे आकर प्रवेश करते हैं ये तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाप आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठा नहीं रहता। आया नॉलेज दी, चलता बना। बाप ने समझाया है जब झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था होती है तब ही मैं आता हूं। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके।
कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो ना सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, वो द्वापर में आ ना सके। देवता फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता है? रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं वो ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे ये नहीं समझते थे कि ये सृष्टि किस आधार पर चल, पहले नहीं पता था। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, ये सृष्टि ईश्वर के आधार पर तो है नहीं। ये तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है, ऐसे नहीं ईश्वर के आधार पर खड़ा है। ईश्वर के आधार पर नहीं खड़ा है। जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूं, एक्सेप्ट करें। अब तक मेरे को आज की मुरली से पहले मेरे को भी डाउट होता था कि क्या साक्षात्कार कराता है, क्यों ऐसा साक्षात्कार कराता है। मूर्ति मैं दिखाता हूं, क्यों दिखाता है। आज बाबा की मुरली से पहली बार मुझे समझ में आ रहा है कि वो उन मूर्तियों का साक्षात्कार इसलिए कराता है ताकि उसकी बुद्धि वहां स्थिर रहे। मतलब शिव बाबा ने मूलचंद वाला भी स्वीकार कर साक्षात्कार को स्वीकार किया और विवेकानंद के भी साक्षात्कार को स्वीकार किया कि इसलिए कराता हूं ताकि उनकी बुद्धि स्थिर हो। ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया था, मैं बड़ा कंफ्यूज था इस बात में। आज समझ में आया, इतने साल के बाद। ये राज तो आज समझ में आया ना असली। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्प काल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्प काल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोगना पड़ता है। कहते हैं भावी के भूगड़े। भावी के भूगड़े मतलब भावी माना होनी, भावी माना होनी। जो होना था और वो तो लेना ही पड़ेगा। होनी को तो हम टाल ही नहीं सकते, होनी को तो टाल ही नहीं सकते ना। उसके तो चने भी अच्छे, जिसको उन्होंने भक्ति में क्या गीत गाया, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुख दे या दुख दे जो तेरी मर्जी आवे करतार, हम तो खुश है तेरी रजा में, तेरी मर्जी में। परंतु वास्तव में उसको बाबा ने आज क्या शब्द दिया है, मेरी रजा नहीं है, मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, भावी के भोगड़े हैं, होने हैं वो होंगे ही। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है, चने, थोड़ा सा गुजारा चल जाता है। चने का मतलब क्या है, गुजारा चलना। शिव बाबा पर भल शरीर भी होम देते हैं। हाँ क्या जाते हैं काशी में, कलवट खाते, काशी कलवट, शरीर भी होम देते हैं तो भी मिलते हैं भोगड़े, तो भी मिलते हैं भोगड़े। वर्षा तो मिल ना सके, शब्द अब लिया है बाबा ने। काशी कलवट खाने वाले समय विकर्म भल नाश कर। काशी कलवट खाते हैं, खाने समय विकर्म भल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। आखिर शरीर छोड़ के कहां जाएगा, अगले सेकंड मां के गर्भ में। तो भावना के भोगड़े हुए ना। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है, एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहोभाग्य। ये ज्ञान किसी की बुद्धि में आ जाए तो उसका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। ज्ञान से सदगति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। ये बाप के सिवाय कोई
दे ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वे संस्कार ले जाते हैं, अच्छा उनको मिलता क्या है? उनको मिलता क्या है? भुगड़े। भुगड़े क्या होते जानते हो? भुगड़े भीगे हुए चने। चने भी कैसे? भीगे हुए, भुने हुए नहीं। हाँ, फिर भुगे क्या होते हैं? भुने हुए चनों को भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं? मतलब जिनको खाने से पेट भर जाए, बस गुजारा करना। गरीब आदमी क्या करता है बेचारा? सत्तू लेगा, खा लेगा, ठीक है नहीं? उसके बाद बनाने के साधन नहीं है, ये मतलब भुगड़े। और तो कुछ नहीं, मतलब गुजारा चल जाता है उससे, नीचे गिरते ही आते हैं। मतलब गुजारा चलता रहा, जीवन चलता रहा, पर तो क्या हुआ? गिरते। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भले वो राजकुमार है, पर तो तुम कहेंगे उनको क्या मिले? चने मिले। राजा के घर जन्म लेने वाले को भी क्या मिले? भुगड़े मिले। कहा हमको बाप विश्व का मालिक बनाए, बादशाही देते, कहां वो भुगड़े? कोई बहुत दान करते हैं, भल जाकर राजा के पास जन्म लिया, तो भी तुम्हारी भेंट में भुगड़े। मान लो किसी ने बहुत दान पुण्य किया हुआ है और वो किसी राजा के घर अब जन्म ले लेता है, तो भी वो भुगड़े हैं। इसलिए क्या कहते हैं ना बाबा के, राजाई भी मिले तुम राजाई भी ठुकरा देंगे, बाबा को नहीं छोड़ेंगे। और यहां तो 5 रुपए के लिए बाबा को छोड़ देंगे आज की हालत में। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत है खुश होते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। अभी दुख धाम की अंत है, दुख धाम की अंत है। पर लौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है? लौकिक से क्या मिलता है? फर्क कितना है? यहां कर्म अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं, वहां गरीब भी सुखी रहते हैं। नाम ही है सुख धाम, नाम ही है सुख धाम, यह है दुख धाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, पवित्र बने, भारत को पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुख धाम को सुख धाम बनाना ये एक बाप का ही काम है। सर्व को शांति धाम सुख धाम ले जाना, क्योंकि ये तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, हिंदी में निबंध लिखने के लिए दिया है, लिखो। युक्ति से लिखना चाहिए। आज की मुरली में बाबा ये भी साथ में कह रहा है, इसको युक्ति से लिखो, ऐसे तरीके से लिखो कि दुनिया को समझ में आ जाए। देवताएं 84 जन्मों का चक्कर लगाकर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे, और कोई की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है? सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है? पवित्र रहते हैं। आगे तो रचता रचना के लिए कहते थे बेअद ने इति। हम नहीं जानते कि उनका आरंभ कैसे है और उनका अंत कैसे है, हम नहीं जानते। अभी तो कह देते हैं हम भगवान हैं। अब तो क्या कहते हैं? हम भगवान हैं। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप के मां वाक्य है, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूं, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूं। सारे बंबोर को आग लगनी है, सारी दुनिया अज्ञान निद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूं। अभी जो
बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं, वो अपने को भगवान कह देते। तमो प्रधान बने और वो अपने को क्या कह देते हैं? भगवान कह देते हैं। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं। प्रारब्ध में क्या मिलते हैं? माल मिलते हैं। उनको क्या मिलता है? चने, बुगड़े। है नहीं? आज बाबा बहुत बड़ा कंट्रास्ट जो है ना, तुम माया पर जीत पाते हो, सुदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो भुजाएं, दो भुजाएं देते हैं। विष्णु को देते हैं 4 भुजाएं, पर तो उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। कहीं कहीं लक्ष्मी नारायण को भी 4 भुजाएं। लक्ष्मी नारायण तो अलग अलग ठहरे ना, लक्ष्मी अलग, नारायण अलग। अगर वे 4 भुजाओं वाले हैं, लक्ष्मी भी 4 भुजा वाली है, नारायण भी 4 भुजा वाला है, तो फिर उनकी संतान 2 भुजा वाली क्यों? उनके बच्चे भी तो 4 भुजा वाले होने चाहिए ना। ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, खुद ही कहते हैं, देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ ये काम करने के लिए बैठा हूं क्या? तुम तो ब्राह्मणिया हो, भू भू तुमको करनी है। ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी, मैं निष्काम सेवाधारी हूं और कोई निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। मैं स्वर्ग का मालिक नहीं बनता हूं। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूं। मेरे लिए पुराना मकान, पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में रहता है। मैं तो ये फिर कहां जाएगा? तो ये फिर कहां जाएगा? निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिकपन का वर्षा लेते हैं, तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक बाप ही है। बाप ने आकर हमको क्या दिया है? ज्ञान घृत दिया है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहां पर ज्ञान नहीं रहता कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। भक्ति में ये ज्ञान नहीं रहता। वो है प्रारब्ध, नए सिरे चक्र शुरू होता है। ये अनादि है। सतयुग सूर्य निकलता है, ये अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, ये धरती का फेरा है। ऐसे नहीं कि ईश्वर फेरता है। सूर्य पृथ्वी चांद तारे अपना चक्कर लगाते रहते, ये नहीं कि मैं इनको घुमाता रहता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, घर घर को मंदिर बनाना है। घर घर को क्या बनाना है? मंदिर बनाना है। परिवार वालों की भी सेवा करनी है। ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। सुहावने संगम पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। सुहावने संगम युग पर, ये सुहावना संगम युग चल रहा है, किसका बनना है? पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान,
यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त बनो। सदा क्या बनो? तंदुरुस्त बनो। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल क्या होगा? आपने सेवा की, वास्तव में सेवा की, तो उसका फल आपको क्या मिलेगा? कोई फल मिलेगा? खुशी। क्या फल मिलेगा? खुशी। अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति, अथवा बाप के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी स्लोगन है। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, और नहीं। ओम शांति।